प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष में हम कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन कर रहे थे। आप सभी को मालूम है कि पूर्व वीडियो में इस प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 19वें श्लोक तक अध्ययन हम सभी ने पूर्ण कर लिया था। कठोपनिषद के बारे में सारा मैंने आपको बता दिया था और ये भी बताया था कि ये कठोपनिषद किससे संबंधित है। आप सभी को मालूम है 19वें श्लोक तक हम सभी ने पढ़ लिया था कि यमराज नचिकेता को उसके दूसरा जो वरदान मांगा गया था नचिकेता के द्वारा, वो भी नचिकेता को दे देते हैं। वो भी क्या दे देते हैं? नचिकेता को वो वर भी पूरा होने का आशीर्वाद दे देते हैं। आपको मालूम है कि नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में अपने पिता वाज सर्वस्य की मानसिक शांति और प्रसन्नता मांगी थी और ये भी कहा था कि मैं पिताजी के पास जाऊं तो मेरे पिताजी मुझसे पूर्ववत ही व्यवहार करें। ये प्रथम वर्ग के रूप में उन्होंने मांगा था। द्वितीय वर्ग के रूप में उन्होंने स्वर्ग की साधनभूति या स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा था और कहा था कि मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए। तो यमराज ने अग्नि विद्या का ज्ञान नचिकेता को द्वितीय वर के रूप में दिया और नचिकेता के द्वारा उस अग्नि विद्या के ज्ञान को यमराज से जैसे के जैसे सुना वैसे के वैसे ही ग्रहण किया और जैसा सुना वैसे के वैसे ही यमराज से सारी बातें कह सुनाई, जिससे यमराज प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार एक अच्छे गुरु को एक अच्छा शिष्य मिल जाता है, जैसा गुरु कहता है वैसा ही शिष्य करता जाता है, तो गुरु को काफी प्रसन्नता होती है। तो इसी वजह से यमराज उस नचिकेता के शिष्यत्व से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अग्नि विद्या के वर के साथ ही एक और वर उसको नचिकेता को दे दिया और कहा कि आज से ये जो अग्नि है ये तेरे नाम से ही जानी जाएगी। अर्थात इस अग्नि को व्यक्ति आज से ही नचिकेतस अग्नि के नाम से जानेंगे, यानी अग्नि को पुकारेंगे तो नचिकेतस अग्नि के नाम से ही पुकारेंगे। इसके पश्चात यम कहता है कि मैंने तुझे ये तेरा दूसरा वर भी दे दिया है। अब हे नचिकेता, तुम तेरा तीसरा वर भी मुझसे मांग लो। तीसरे वर के रूप में तुम मुझसे क्या चाहते हो वो भी मांग लो। तब नचिकेता अपने तीसरे वर के रूप में आत्म तत्व का ज्ञान मांगते हैं कि ये आत्म तत्व क्या है, या आत्म तत्व के रहस्य का ज्ञान मांगते हैं कि मुझे आत्म तत्व का ज्ञान चाहिए या आत्म विद्या का ज्ञान चाहिए या आत्म रहस्य का ज्ञान चाहिए कि ये क्या है। ये अपने वर के रूप में मांगते हैं। तब यम आत्म रहस्य आत्म विद्या की गूढ़ता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस आत्म रहस्य को या आत्म तत्व के ज्ञान को पूर्व में देवता भी नहीं जान सके थे, क्योंकि यह सुविज्ञेय नहीं है। अर्थात इसको अच्छे प्रकार से नहीं जाना जा सकता है या सरल रूप से नहीं जाना जा सकता है।
इसको जानने के लिए काफी समय लगता है। इसलिए यमराज नचिकेता को इस बारे में कहते हैं कि हे नचिकेता, इसलिए ये सुविज्ञ नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान सुविज्ञ नहीं है। देवता भी इसके बारे में पूर्व में संसित ही रहते थे, संशय युक्त ही रहते थे। उन्होंने भी इसके ज्ञान को नहीं जाना है। ये सूक्ष्म ज्ञान है, सुविज्ञेय नहीं है। इसलिए तुम मुझसे इस ज्ञान को प्राप्त करने का आग्रह त्याग दो और मुझसे चाहे कुछ भी मांग लो, कितना ही धन धान्य, पशु, घर, जमीन या किसी एरिया विशेष का राजत्व, कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन इस विद्या का ज्ञान का मुझसे आग्रह मत करो। क्योंकि यमराज देखना चाहता है कि नचिकेता आत्म तत्व के ज्ञान के लायक है या नहीं है। इसलिए उस नचिकेता को अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देने की यमराज चेष्टा करते हैं और सोचते हैं कि इसको भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देता हूं, अगर इसका मन डगमगाता है, देखता हूं कि यह आत्मज्ञान को देने के लायक है या नहीं है। लेकिन नचिकेता भी अपने आत्म रहस्य या आत्मा के ज्ञान को जानने के लिए अड़िग रहता है। तो इस 20वें मंत्र में नचिकेता यम से आत्म तत्व के बारे में जानने का आग्रह करते हैं, यानी अपने तीसरे वर के रूप में आत्म तत्व का वर ही मांगते हैं। और क्या कह रहे हैं? यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के एतद विधाम अनुशिष्टः त्वय्या अहम वर्णामेशः वरस्तृतीयः। इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। मनुष्य प्रेते या इयम विचिकित्सा एके अस्ति। अन्वय देखते हैं। मनुष्य प्रेते या इयम विचिकित्सा एके अस्ति इति एके अयम नास्ति इति च त्वया अनुशिष्टः एतत् विधाम एषः वर्णम तृतीय वरः। तीसरे वर की याचना करते हुए नचिकेता यम से कह रहा है, मनुष्य प्रेते यानी मनुष्य के भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर, यानी जो मनुष्य का भौतिक तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, तो उसके नाश हो जाने पर, या यम विचिकित्सा, जो यह विचिकित्सा यानी शंका उत्पन्न होती है, या यम विचिकित्सा यानी जो, या यानी जो, यम यानी यह, विचिकित्सा यानी शंका उत्पन्न होती है। तो क्या क्या शंकाएं उत्पन्न होती है? एके अस्ति, एके अर्थात कुछ विद्वान तो कहते हैं कि है, कुछ विद्वान तो कहते हैं कि है, इति इस प्रकार। एके अयम नास्ति, और कुछ विद्वान कहते हैं कि अयम नास्ति यानी यह नहीं है, यह नहीं है। अब देखिए यहां पे अयम जो आया है आत्म तत्व के बारे में आया है कि कुछ विद्वान तो यह शंका उत्पन्न करते हैं कि यह आत्म तत्व भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी रहता है, और कुछ कहते हैं कि यह आत्म तत्व भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाता है, कि ऐसा कोई आत्म तत्व नहीं है। इति च, इस प्रकार से। और त्वय्या अनुशिष्टः, और हे मृत्युदेव, हे यमराज, त्वय्या अनुशिष्टः यानी तुम्हारे द्वारा अनुशिष्टः अर्थात शासित किया गया या पढ़ाया गया, मैं तुम्हारे द्वारा शिक्षित किया गया या शासित किया गया या पढ़ाया गया, मैं एतत् अर्थात इस आत्म तत्व के बारे में, एतत् यानी इस आत्म तत्व को या इस आत्म रहस्य को विधाम अर्थात जान लूं, इस आत्म तत्व को मैं जान लूं।
एषः वराणाम तृतीय वरः। एषः, यह वराणाम अर्थात मेरे जो 3 वर थे उनमें से तृतीय वरः यानी तीसरा वर है। यह मेरे जो 3 वर थे उनमें यह मेरा तीसरा वर है, जिसको मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप मुझे आत्म तत्व के बारे में बताइए, आत्म रहस्य के बारे में बताइए कि इस आत्म तत्व के रहस्य, इस आत्म तत्व के बारे में विद्वान लोग क्या सोचते हैं कि मनुष्य के शरीर के नाश हो जाने पर कुछ विद्वान लोग तो ऐसा मानते हैं कि यह आत्म तत्व रहता है, और कुछ मानते हैं कि आत्म तत्व नहीं रहता है। यानी शरीर से उसकी पृथक अवस्था कुछ तो मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। इस प्रकार हे यमराज, हे मृत्युदेव, आपसे मैं शिक्षित होता हुआ या आपसे शासित होता हुआ या आपके द्वारा मैं पढ़ाया गया इस आत्म तत्व के बारे में विधाम यानी जान लूं, यह ही मेरे 3 वरों में से तीसरा वर है। इसलिए आप मुझे आत्म तत्व के बारे में बताइए। हिंदी अर्थ, कुछ विद्वान जो ये शंका उठाते हैं कि मनुष्य के मर जाने पर यह आत्मा विद्यमान रहता है, एवं कुछ कहते हैं कि वह नहीं रहता है। अतः इस संशय को दूर करने के लिए ही मैं आपके द्वारा उपदिष्ट होकर इस आत्म तत्व को जान लूं, यही मेरा तृतीय वर है। इसका भावार्थ यह है कि अर्थात आत्मा के विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि यह शरीर से भिन्न है, जो मनुष्य के मर जाने पर भी नहीं मरता, तथा कुछ इसे शरीर से भिन्न नहीं मानते। अतः इस शंका के निवारण के लिए मैं आपसे उपदिष्ट होकर इस आत्म तत्व को जान लूं, यही मेरा तृतीय एवं लक्ष्यभूत वरदान है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। 21वां श्लोक है। अब यम नचिकेता की बात को सुनकर के, क्या नचिकेता को बात को सुनकर के आत्म तत्व के ज्ञान से भिन्न वस्तु के रूप में तृतीय वर मांगने का नचिकेता से आग्रह करते हैं। और यम नचिकेता से आग्रह क्या करते हैं? देवेरत्रापि विचिकित्सं पुरा न हि सुगेयं मणुरेष धर्म अन्ये वरम नचिकेतो वर्णिस्व मामोपरोत्सिरतिर्मासृजेनम। इसका अन्वय देख लेते हैं। देवैः अपि अत्र पुरा विचिकित्सितं हि अस्मिन् विषये तस्मात् न सुज्ञेयम् एषः धर्मः अणु नचिकेतः अन्यं वरं वर्णिस्व मा उपरोत्सि मा एनम अतिसृज। देवै अपि अर्थात देवताओं के द्वारा भी, देवताओं के द्वारा भी यमराज नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, देवै अपि यानी देवताओं के द्वारा भी, अत्र यानी इस विषय में, यानी आत्म तत्व के विषय में। अत्र का मतलब क्या हुआ? यानी इस आत्म तत्व के विषय में पूरा, अर्थात पहले देवताओं के द्वारा भी इस आत्म रहस्य या आत्म तत्व के विषय में पूरा, यानी प्राचीन समय में या पहले भी विचिकित्सितम अर्थात शंका उत्पन्न की गई, शंका उत्पन्न की गई। विचिकित्सितम यानी शंका उत्पन्न की गई, यानी देवताओं ने भी इस विषय में शंका उत्पन्न की थी कि यह आत्म तत्व भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर रहता है या नहीं रहता है। इस पे शंका की थी। अस्मिन विषय, और इस विषय में तस्मात उससे न सुज्ञेयम, और उन्होंने माना कि यह विषय सुज्ञेयम अर्थात सरल प्रकार से जानने योग्य नहीं है, सरल प्रकार से जानने योग्य नहीं है, अर्थात यह सुज्ञेयम नहीं है, सुज्ञेय नहीं है, अर्थात ऐसा विषय है जिसको सरलता से नहीं जाना
जा सके। ऐसा धर्म है अणु, और यह धर्म कैसा है? अनुरूप है, यानी यह धर्म अति सूक्ष्म या अनुरूप होने के कारण सुज्ञेय नहीं है। हे नचिकेत, हे नचिकेत अन्यम वरम वर्णिस्व, इसलिए हे नचिकेता तुम अन्य वर मांग लो, इसकी जगह कोई और वर मांग लो। मां मां अर्थात मां यानी नहीं, मां यानी मेरे प्रति, नहीं मेरे प्रति उपरोसी यानी आग्रह मत करो या आग्रही मत बनो, यानी तुम मुझसे आग्रह मत करो। मां एनम अतिसृज्यः, मां एनम अतिसृज्यः, और मेरे से एनम यानी इस आत्म तत्व को, अतिसृज्यः यानी आत्म विद्या के रहस्य को मेरे पास ही रहने दो, इसके प्रति जिज्ञासु मत बनो, यानी इस आत्म तत्व को छोड़ दो। मां यानी मेरे प्रति ही, एनम यानी इस आत्म तत्व के ज्ञान को अतिसृज्य है अर्थात छोड़ दो, मेरे पास ही इस आत्म तत्व के ज्ञान को रहने दो, इसकी जगह तुम कोई अन्य वर मांगो। हिंदी अर्थ है, हे नचिकेता इस आत्म तत्व के विषय में पहले देवताओं ने भी शंका की थी। यह आत्मज्ञान रूप धर्म अनुरूप होने के कारण सुविज्ञेय नहीं है, अतः अन्य कोई वर मांगो, इसके लिए मुझसे आग्रह मत करो, इस आत्म रहस्य की जिज्ञासा को छोड़ दो या इस आत्म विद्या की जिज्ञासा को छोड़ दो। हिंदी भावार्थ है इसका, नचिकेता को आत्म विषयक जिज्ञासा के बदले भौतिक सुख देने वाले पदार्थों की लुभावनी याचना करने के लिए यम आत्मविज्ञान की दुरूहता सिद्ध करता हुआ आत्मज्ञान के अतिरिक्त कोई वर मांगने के लिए प्रेरित करता है। यानी यम भी चाहता है कि क्या नचिकेता आत्म रहस्य जानने का लायक है, यानी आत्म रहस्य जानने के लायक है, क्या यह इसके योग्य है जिसको आत्म रहस्य या आत्म विद्या का ज्ञान दिया जा सके। इसलिए यमराज उसकी ये परीक्षा करना भी चाहते हैं। इसलिए यमराज कह रहे हैं कि हे नचिकेता तुम मुझसे कोई अन्य वर मांग लो, इस आत्म रहस्य को मेरे पास ही रहने दो, यानी इसका ज्ञान तुम मुझसे मत मांगो। प्यारे बच्चों, आज का दिन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।